अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये जो इस महीने मार्च के स्टार्ट से जो सियासत हमारे मुल्क में हो रही है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लूँ और मेरी वीडियो आप देखें। मैं थोड़ा सा तजिया करूँगा। प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया। ये जितने इनके सियासतदानों के इस टाइम झगड़े हो रहे हैं और ये ख़रीदो फ़रोख्त जो हो रही है, अभी आपने सुना ही था कि हैदर गिलानी ने पहले बात करवाई नासिर शाह से, और नासिर शाह ने कहा कि भाई आपको फ़ंड दिए जाएंगे 10 करोड़ के, 5 करोड़ के या इससे बढ़ के 10 करोड़ के फ़ंड दिए जाएंगे, और 10 करोड़ के फ़ंड में से आपके ऑटोमेटिक 5 करोड़ तो आपके बन गए। यानी इससे आवाम को ये शऊर मिल गया। आवाम को इससे पहले इन चीज़ों की गहराइयों का हर आदमी को नहीं पता था। पता होता है लोगों को, जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पता होता है, लेकिन उन लोगों को जो इन चीज़ों को बारीकी से नहीं देख रहे होते, उन लोगों को अब ये पता लगना शुरू हो गया है कि जब जब ये टीवी चैनल पे तबसरे और तजिए और टॉक शो हो रहे हैं, इनसे बहुत सी बातें आवाम को पता लग रही हैं कि ये खाते कैसे हैं और इनके खाने के तरीके कैसे हैं, ये किस लिए असेंबली मेंबर बनते हैं। मेरा ख्याल है कि असेंबली मेंबर की तनख्वाह 5वें ग्रेड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्लर्क जो होता है 5वें ग्रेड का, एलडीसी, वो उससे ऊपर इनकी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। जो पाकिस्तान में है वो इनको दी जाए, और जो सहूलतें उनको दी जाती हैं वही इनको दी जाएं। अब ये तो तरीका नहीं है कि ये एक दफ़ा इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद इनका पता लगा जी कि साल का 2 करोड़ तो एक मेंबर पे जो है ना वो ख़र्चा आ जाता है गवर्नमेंट का। तो ये खिदमतगार कहाँ कहाँ से हो गए? खिदमत गुजार तो वो होता है कि जो कहे कि भाई मैं पल्ले से लगाता हूँ और मैं आवाम की हमदर्दी के लिए आया हूँ। ये तो खाने के लिए आए हुए हैं, और हमें उल्टा ये हम पे ही कहते हैं, हमें भी, कि जी हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी औलादों के लिए कर रहे हैं। और एक और चीज़ होनी चाहिए कि आवाम जो है वो अपने हलके का जो मेंबर होता है, कौमी का हो सूबाई का हो, उस पे निगाह रखें कि क्या उसके बच्चे हराम की कमाई पे पल रहे हैं या हलाल की कमाई पे पढ़ रहे हैं, और उनके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्या हमारे लेवल के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो हमारा लेवल है, जो इन्होंने हमारे लिए सिलेक्ट किया है। अगर ये उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप उस मेंबर को भी नेक्स्ट टाइम भी सिलेक्ट करें। क्यों? कि वो आपकी कम्युनिटी का मेंबर है। जब आपकी कम्युनिटी का मेंबर है तो फिर आप उसके साथ चलते हुए शर्मिंदगी नहीं महसूस करेंगे। वो मेंबर कौन सा मेंबर होता है कि जो आपको मिले भी एक साल बाद, जिसको यही ना पता हो कि मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में कोई किस हाल में रह रहा है। ये चीज़ें असम्बली मेंबरान पर कड़ी निगाह अपने लोगों की, वोटरों की होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी नाली बना दी तो गली बना दी तो मेरे मातम पे आ गया तो मेरी शादी पे आ गया, अफ्तारी पे आ गया और वलीमे पे आ गया। ये मैटर नहीं करता। हमारे लोग इसी चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं। वो जी वो साढ़े मरने ते आ गया सी। भाई तुहाडे मरने ते आ गया सी, तुसी आप क्यों नहीं मर गए सी उस टाइम? कि जे सिर्फ वो मरने ते ही आया, तुहाडे भले ऐसे नहीं आया। ये चीज़ें आवाम के शऊर में अब आना शुरू हो गई हैं कि हमारे मेंबरान किस चीज़ के पीछे भागते हैं और इनको क्या क्या फैसिलिटियाँ मिलती हैं। इन लोगों के इलाज भी हमारे ही लेवल के अस्पताल में होना चाहिए, और तालीम भी इनके बच्चों की हमारे लेवल की होनी चाहिए। फिर आप उसको कहें कि हाँ भाई इसको हमने सेलेक्ट करना है। पहली तो चीज़ है कि हमारी सिलेक्शन ही गलत है। हम उस आदमी को सिलेक्ट करते हैं जिससे हाथ मिलाना भी हमें नौबत नहीं आती। यानी हमारा हाथ तो उनकी तरफ जाता है, उनका हाथ हमारी तरफ नहीं आता। क्यों? कि उनका हाथ मजबूत होता है, हमारा हाथ कमज़ोर होता है। पहले से हमारा हाथ जा रहा होता है उनकी तरफ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते आपको। बेहतर ये है कि
اپنی کمیونٹی سے مراد ہے کہ آپ کے لیول کا آدمی جس کی کوٹھی کے آگے 4 کتے بندھے ہوں، 2 گارڈ کھڑے ہوں، کیمرے لگے ہوں، اور اسے پتہ لگ جائے کہ کون آنے والا ہے اور کون نہیں آنے والا اور کس کو اجازت ملنی ہے۔ ابھی آپ جیسے دیکھ لیں کہ ایم این اے اور ایم پی اے مریم نواز بول کے کہتی ہے کہ اس کو اندر آنے دو اور اس کو نہیں آنے دو، یعنی عام آدمی کی تو بات ہی آپ چھوڑ دینا، عام آدمی تو گیا بہاڑ میں۔ جو ایم این اے اور ایم پی اے ان کے سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ملنے کی اجازت جو ہے نا وہ کم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں مفاد ہے، کون ٹھیک ہے سلیکٹ ہو گیا، وہ ڈزنٹ میٹر، سارے ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے وہ سارے جو ہے نا وہ ایک جیسی بھیڑ بکریاں ہیں، لیکن ان میں سے جن سے انہیں مفاد ہوتا ہے، جن سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کو یہ جو ہے نا لفٹ کراتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں بھئی اندر بھیج دو ملاقات کے لیے، ورنہ ملاقات کا ہی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ یوٹیوب یوز کرتے ہیں یا فیس بک استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی چینل کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس قسم کی خبریں نشر کیا کریں کہ ہمارے محلے میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کون سا ممبر تھا اور اس نے کیا کیا کارنامہ کیا ہے۔ اپنے ممبران کو عزت بھی دو، اور اگر وہ اس قابل نہ ہوں تو ان کو ننگا بھی کرو۔ بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی کو عزت دو، چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ نہیں، لیکن عزت دار آدمی کو عزت ملنی چاہیے۔ اب یہ چیزیں جو اجاگر ہو رہی ہیں، ابھی آپ نے سینٹ کے الیکشن میں بھی دیکھ لیا کہ وہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اندر خانہ یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ کو میرا خیال ہے علم نہیں ہے، اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے آئے ہیں سینٹ میں، وہ ایک ہی گھر کے 4 آدمی سلیکٹ ہو جاتے تھے، پیسے لگا کے خرید لیتے تھے ووٹ اور وہ سلیکٹ ہو جاتے تھے۔ ان کی فیسلٹیوں کے بارے میں اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ انہیں کیا کیا فائدے ہوتے تھے اور یہ اپنے فائدے میں کون کون سے بل جو ہے نا، کیونکہ یہ بڑے بزنس مین ہیں، ان کا ایک بھی چھوٹا سا کام اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو انہیں اربوں میں فائدہ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں میں نہیں، اربوں روپوں میں فائدہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ وہ ارب روپے کا فائدہ لے کے پھر دوبارہ سینٹ سیٹ پہ آ جاتے ہیں کہ چلو جی خرید لی ہے، دوبارہ پھر آ جائیں گے۔ ایک گھر کے 4 فرد آنا کوئی تک بنتی ہے؟ کسی معاشرے میں یہ کوئی اتنی سلجھی ہوئی بات کوئی کسی کو بتائے تو وہ مانے گا کہ یار یہ کیسے؟ لیکن ہماری عوام جو ہے وہ بشعور اور سمجھدار اور لائق فائق ہونے کے باوجود بھی بیوقوفوں میں سب سے آگے ہے۔ اور میں مزید شاید غلط بھی بول گیا ہوں بات میں، تو مجھے معاف کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔